नमस्कार। मेरे हाथ में राजस्थान मेघदूत के ये अंक हैं जो पिछले 2 महीने में हमने आपके लिए निकाले हैं, आपके समक्ष पेश किए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। और इन अंकों के अंदर जो जन समस्याएं डीडवाना क्षेत्र के साथ साथ डीडवाना कुचामन जिले से जुड़ी हुई और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो हमने उठाई है, उन समस्याओं पर वैसे तो सरकार और प्रशासन समय समय पर स्वयं संज्ञान लेकर के काम करती रही है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान मेघदूत का ये एक अंक मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 16वें वर्ष का 21वां अंक है जो समस्याओं के अंबार पर बैठे डीडवाना की एक एक समस्या का उल्लेख करते हुए हमने प्रकाशित किया था, जिसका हेडिंग था समस्याओं का अंबार लिए समाधान की बाट जोता डीडवाना, बिजली गुल, पेयजल संकट, अवैध डंपिंग यार्ड, यातायात सहित चारों तरफ समस्या ही समस्याएं। और इसके बाद भी लगातार हमने जो अंक निकाले उनमें हमने अवैध डंपिंग यार्ड, यातायात के लिए नॉन वेंडिंग जोन की मांग और क्षेत्र में धरने से चलते हुए डीजे के खिलाफ जो आवाज प्रमुख रूप से उठाई थी, उसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए जो हमने मांग की थी, उसके अलावा राजकीय चिकित्सालय में जो असुविधाएं व्याप्त है, जहां अवैध रूप से बाहर के प्रदेशों के नर्सिंग के छात्र जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा आवारा जो पशुधन है, आवारा जो गोवंश घूम रहा है, उसके अलावा संपत्ति विरूपण के जो मामले थे, यानी कि ऐसा कोई मामला, ऐसी कोई समस्या हमने नहीं छोड़ी जिस पर राजस्थान मेघदूत ने प्रमुख रूप से आपकी आवाज बनकर के प्रशासन तक, सरकार तक उसको नहीं पहुंचाया हो। बीते इस एक सप्ताह में आज ये दूसरा मामला है जब जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने राजस्थान मेघदूत की किसी खबर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद को एक पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है, आदेशित किया है कि जिले में जितने भी डीजे घूम रहे हैं इन पर पाबंदी लगाया जाए, इनको लोकेट किया जाए, इनको पकड़ा जाए और इनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट में भी मामले दर्ज कर आम आवाम को जो है वो राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा आज प्रातः नगर परिषद डीडवाना में मेरी मुलाकात आयुक्त महोदय से हुई। उन्होंने अवैध डंपिंग यार्ड जो गौरव पथ पर स्थित है उसको लेकर के भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तुरंत प्रभाव से इस पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि इनसे पूर्व के जो आयुक्त रहे हैं, जो कमिश्नर रहे, उन्होंने भी इसी तरीके के बयान दिए थे, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस पड़ी है। इसके अलावा जो पूरे नगर को अवैध रूप से पोस्टर्स से जो बदरंग कर दिया गया है, इस पर भी आयुक्त महोदय ने तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्रवाई के निर्देश अपने अधीनस्थ कार्मिकों को दिए हैं। आज हम डीजे से जुड़े हुए मामले पर बात करेंगे। डीजे एक सामाजिक बुराई है, इस पर अकेली पुलिस या अकेला प्रशासन या अकेली सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हो कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो तो सबसे पहले आप स्वयं को जो है इस पर संज्ञान लेना होगा, और संज्ञान ऐसा कि आप अगर निश्चित तौर पर यह तय कर ले कि हमारे किसी भी कार्यक्रम के अंदर डीजे नहीं बुलाया जाएगा, डीजे को बुक नहीं किया जाएगा, तो छोटे बच्चों की हिम्मत नहीं है कि फिर वो बड़े बुजुर्ग जो घर वाले हैं इनकी बात से ऊपर जाकर के और एक गैर कानूनी, एक असंवैधानिक और एक अवैध गतिविधि को जो है वो प्रोत्साहित कर दे या वो उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा ध्यानाकर्षण आप लोगों का चाहूंगा। आज जो पत्र माननीय कलेक्टर महोदय ने
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जारी किए हैं, उसमें उन्होंने कब कब माननीय उच्च न्यायालय ने डीजे के खिलाफ आदेश पारित किए वो, उसके अलावा डीजे से होने वाले नुकसानों का भी जिक्र किया है। इस पत्र की मैं प्रति जो है इस वीडियो में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अधिकांशतः जो डीजे का चलन बढ़ा है वो डीडोना विधानसभा का जो पेराफेरी एरिया है, जिसमें डीडोना क्षेत्र का जो पूर्वी दक्षिणी भाग है, इन गांवों के अंदर डीजे का जो है असर व्यापक हुआ है और डीजे प्रचुर मात्रा में इधर ही ज्यादा बनाए गए हैं, बने हैं। अगर इन गांवों के अंदर ग्रामीण खुद आगे आकर के और इस बुराई के खात्मे का संकल्प ले लेवे तो दुनिया की कोई ताकत इस डीजे नामक बीमारी को खत्म होने से नहीं रोक सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में जितने भी सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं जहां जहां हुई है, वहां डीजे का प्रमुख रोल रहा है। इसके अलावा ये डीजे गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत घातक है। डीजे छोटे बच्चों के लिए अत्यंत घातक है। डीजे बुजुर्गों के लिए अत्यंत घातक है। डीजे से पढ़ाई बाधित होती है। डीजे से आपके आसपास का जो माहौल है वो पूरी तरह से बाधित होता है और डीजे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। चाहे इसके बेस की बात कर ले, इसकी जो तेज आवाज है, इससे आप देखते होंगे जब ये बजता हुआ आके घरों के सामने से निकलता है तो दीवारें तक जो है वो थर थर कांपने लग जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उस उतनी तेज आवाज में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घरों की जो बहू बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वो अगर लगातार 3-4 घंटे उसी माहौल में और उसी तेज कंपन वाली आवाज के बीच रहे तो उनकी शारीरिक स्थिति क्या होगी और उनके शरीर पर इस आवाज का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं गत दिनों पुलिस के आला अधिकारियों से इस संदर्भ में मिला और उनसे मैंने प्रारंभिक स्तर पर जब जैसे ही डीजे की बात को शेयर करना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब जो है चुभती हुई बात मुझसे उन्होंने कही कि साहब, डीजे आपके घर में बजे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में बजे तब आपको हर चीज, हर समस्या जो है वो याद आ जाती है। यानी उनके जो शब्द थे वो, उन शब्दों का जो सारांश है वो ये है कि इस बुराई को सबसे पहले हमें अपने खुद के घर से बंद करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि साहब, डीजे आपने कंप्लेंट कर दी, पत्रकार का फोन आ गया, किसी भी रिपोर्टर का फोन आ गया, किसी भी अधिकारी का फोन आ गया कि साहब फला फला व्यक्ति के घर में एक फंक्शन के अंदर डीजे बज रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पुलिस उसके घर उस शादी के माहौल में या उस खुशी के माहौल में उस डीजे को बंद करवाने के लिए जाएगी तो उस खुशी के माहौल का या उस घर का या उस शादी का क्या हाल होगा। आप कल्पना करके देखें, इमेजिन दैट कि उसके बाद कैसी परिस्थितियां, कैसे हालात पैदा होंगे। क्या ये बात व्यवहारिक तौर से ठीक है कि किसी के बच्चे की बिदौरी निकल रही है, गांव भर में जो है एक जश्न का माहौल है, पुलिस जाए अचानक डीजे जब्त करके ले आए और वो दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ और पूरी उसकी समाज में, परिवार में, गांव में उसकी किरकिरी हो जाएगी, फला के बच्चे की शादी में पुलिस आई और डीजे जब्त करके ले गई। अतः मेरा करबद्ध निवेदन आपसे रहेगा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए आप स्वयं को आगे आकर के एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस की आप इस मजबूरी को समझें कि वो आपका घर का जो खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, आपके बच्चे की बिंदोरी है या आपके निकासी है या आपके तोरण मारने के लिए घर पे दूल्हा आ रहा है, उस माहौल को वो मतलब जो है खराब नहीं करना चाहते। वो भी समाज का हिस्सा है। पुलिस भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच से गए हुए लोग पुलिस में हैं, वो हमारी हर चीज को महसूस करते हैं, उनमें भी संवेदनाएं हैं, वो महसूस करते हैं हमारी समस्याओं को, हमारी खुशियों को, हमारी मुसीबतों को और हमारे दुखों को। लेकिन एक चीज जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से जो धड़ल्ले से चल रही है, उसको प्रोत्साहित तो आप खुद कर रहे हैं।
जब आप स्वयं उसके खिलाफ संज्ञान लेकर के और उसको बुलाना ही बंद कर देंगे, तो मैं मानता हूं कि न तो जिला कलेक्टर को आगे आकर के इतना बड़ा कोई जो है वो आदेश देने की जरूरत पड़ेगी, न पुलिस अधीक्षक को जो अपने मातहत जितने भी थाने हैं वहां ये नोटिस भिजवाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप क्षेत्र में जो डीजे चल रहा है उसको बंद करवाइए। आप इसको बुलाना बंद कर दो, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। बाकी इस बात को आपको गांठ बांध लो आप तो कि ये डीजे जो है न तो हमारी मतलब शारीरिक संरचना के लिए ठीक है, न हमारी सामाजिक संरचना के लिए ठीक है, और न ये मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें इसको उचित ठहराया जा सकता। मेरा एक बार पुनः आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस बुराई का खात्मा करने के लिए हमें स्वयं जो है एक बीड़ा उठाना पड़ेगा। नो डाउट आज जिला कलेक्टर ने जो है एक बहुत सराहनीय और बहुत ही मतलब जो है प्रशंसनीय आदेश जो है वो जारी किया है, लेकिन पुलिस की भी आप लोगों को जो है मजबूरी समझनी पड़ेगी। पुलिस भी समाज का हिस्सा है, इसी समाज में वो रहते हैं, वो क्यों किसी के मतलब खुशी में जो है वो खलल पैदा करेंगे, वो क्यों किसी के घर में जो खुशी का आयोजन है उसमें मतलब जो है वो अड़चन पैदा करेंगे। ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आपके घर में डीजे बज रहा हो, पुलिस आए उसे जबरन ले जाए, आपके घर में जो खुशी का माहौल है उसमें कोई अड़चन पैदा हो। आप ऐसी नौबत आने ही मत दो। मेरा पुनः आप सबसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि डीजे न शारीरिक रूप से हमारे लिए ठीक है, न मानसिक रूप से हमारे लिए ठीक है, और न सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए ठीक है। इस पर तो तुरंत प्रभाव से जो है हमें स्वयं को आगे आकर के और पाबंदी लगाने की जरूरत है। नो डाउट ये खबर जो डीजे के जितने भी संचालक है उनके लिए बड़ी कड़वी खबर है और उनको काफी तकलीफ होगी, उनका बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, आप अपनी रोजी रोटी का जो साधन है वो कहीं और ढूंढे। ये वाकई जो है आप समाज में एक बुराई को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक गलत काम को आप जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। डीजे पर चलते हुए लोग झूमते हैं, किस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, कैसे लोग काल कलवित हो रहे हैं। गत दिनों डीजे पर नाचते हुए ऊपर हाथ टच हो जाने से करंट से जो घटना हुई थी वो मुझे याद है। अभी हमारे खुद के डीडोना जिले में जो 5 बच्चों की के साथ जो दुर्घटना हुई वो मुझे याद है। इसके अलावा बहुत सारी जो है दुर्घटनाएं इसके माध्यम से हुई है। अतः डीजे संचालकों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप तो मोटर व्हीकल एक्ट की भी मत धज्जियां उड़ाइए और ध्वनि प्रदूषण फैला करके समाज में मतलब जो है इस बुराई का ठेपरा अपने सर मत फोड़िए। आप अपने रोजी रोजगार का कोई नया साधन ढूंढिए, ये वास्तव में ही घातक है। ये गर्भवती जितनी भी गाय बकरी भैंस है उनके लिए घातक है। इस पर मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, माननीय न्यायालय ने इसको अवैध करार दे दिया है। इसको बंद करने के निर्देश पुलिस को समय समय पर जारी होते रहे हैं। आज कलेक्टर डीडोना कुचामन ने भी एक आदेश एक निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक डीडोना को जारी कर दिया है और अब जो है मीडिया भी बिल्कुल जागृत हो गई। हम इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं और आपसे करबद्ध निवेदन भी करते हैं कि आप स्वयं जो है आगे आकर के और इनका जो संचालन है वो बंद कर दे, ताकि समाज में जो है वो समता बनी रहे, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और आपकी वजह से किसी गर्भवती महिला का गर्भ नहीं गिरे, किसी बच्चे के कान नहीं खराब हो, किसी हृदय रोगी की हृदयघात से मृत्यु नहीं हो और जवान बच्चों की मोटरसाइकिलों पर नाचते वक्त गाड़ियों पर नाचते वक्त दुर्घटना में अकाल मौत न हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करता हूं डीजे नामक इस बुराई पर जो है समाज और डीजे संचालक दोनों मिलकर के कोई अच्छा फैसला लेंगे। जय हिंद, जय भारत।